ओम शांति। आज बाप दादा के 20 नवंबर 2022 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 20 दिसंबर 1992। आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। आज सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा अपने शक्ति सेना को देख रहे हैं। सर्वशक्तिवान बाप ने सभी ब्राह्मण आत्माओं को समान सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है। किसी को कम शक्ति व किसी को ज़्यादा, ये अंतर नहीं किया। सभी को एक द्वारा एक साथ एक समान शक्तियाँ दी हैं। तो रिजल्ट देख रहे थे कि एक समान मिलते हुए भी अंतर क्यों है। कोई सर्वशक्ति संपन्न बने, कोई सिर्फ शक्ति संपन्न बने हैं, सर्व नहीं। कोई सदा शक्ति स्वरूप बने, कोई कभी कभी शक्ति स्वरूप बने हैं। कोई ब्राह्मण आत्माएं अपनी सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी से जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करती है, वो शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचता के सामने आती है। ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती है। कोई ऑर्डर करते हैं लेकिन समय पर शक्तियाँ हाजिर नहीं होती, हाजिर नहीं होती। इसका कारण क्या है? कारण है जो बच्चे सर्वशक्तिवान बाप, जिसको हजूर भी कहते हैं, हाजिर नाजिर भी कहते हैं, तो जो बच्चे हजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व आज्ञा में जी हाजिर प्रैक्टिकल में करते हैं, तो जी हाजिर करने के वाले के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हजूर करती है। मतलब बाबा ने कहा है कि बाबा ने अपने बच्चों को देखा तो डिफरेंट टाइप के बच्चे देखे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी शक्तियाँ समय प्रमाण कार्य में नहीं आती, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जिस शक्ति को जब बुलाना चाहें तो उस समय उनकी शक्तियाँ आ जाती है। तो दोनों में अंतर क्यों है? अंतर ऐसे है कि जो बच्चे बाबा की हर सीमत को जी हाजिर करते हैं तो ऐसे उनकी शक्तियाँ भी उन्हीं के सामने आती है, और जो बच्चे बाबा की आज्ञा नहीं मानते तो उनकी शक्तियाँ भी उनके कार्य में नहीं आती। तो अगर कोई आत्माएं श्रीमत व आज्ञा को सहज पालन कर सकते हैं, वो कहते हैं जो मुश्किल लगती है वो नहीं कर सकते, कुछ किया कुछ नहीं किया, कभी जी हाजिर कभी हाजिर। इसका प्रत्यक्ष स्वरूप व प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है कि ऐसी आत्माओं की आगे सर्व शक्तियाँ भी समय प्रमाण हाजिर नहीं होती। फिर आगे बाबा ने कहा, कोई शब्द बोलना नहीं चाहते थे, सिर्फ एक आधा शब्द निकल गया, तो इसको क्या कहेंगे? समाना कहेंगे। 10 के आगे तो समाया, 1-2 के आगे समा नहीं सके, तो इसको क्या कहेंगे? समाने की शक्ति ने ऑर्डर माना, जबकि आपकी शक्ति है, बाप ने वर्षे में दिया है, तो बाप का वर्षा सो बच्चों का वर्षा हो जाता है। अपनी शक्ति अपने काम में न आए तो इसको क्या कहा जाता है? ऑर्डर मानने वाले या ऑर्डर नहीं मानने वाले कहा जाएगा। जैसे समाने की शक्ति का एग्जाम्पल दिया कि कोई बात है किसी को नहीं बताने के लिए कही गई है, तो आपको वहाँ पर समाने की शक्ति यूज़ करना है। पर कुछ बच्चे ऐसे होते पूरी बात तो नहीं पर आधी बात किसी को बता देते हैं, तो बाबा ने कहा इसको समाने की शक्ति नहीं कहेंगे। तो आज बाप दादा सर्व ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे थे कि कहाँ तक सर्व शक्तियों के अधिकारी बने हैं, और अगर नहीं बने हैं तो उस समय परिस्थिति के अधीन बनना पड़े। फिर आगे बाबा ने कहा, भक्ति का अंश है तो मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है, और भक्ति की रस्म रिवाज है कि जब मुसीबत पड़ेगी तब भगवान याद आएगा, नहीं तो अलबेले रहेंगे। तो बाबा ने कहा है कि आपको भगवान को सदैव याद करना है, ऐसा नहीं कि जब काम पड़े तभी याद करना है। ज्ञानी भक्त भी क्या करते हैं, जब कोई विघ्न आएगा तो विशेष याद करेंगे। एक है सेवा प्रति याद में बैठना, और दूसरा है स्व की कमजोरी को भरने के लिए याद में बैठना। दोनों में अंतर है। अब बाबा ने 2 टाइप की याद बताई, एक तो सेवा के लिए याद में बैठना और दूसरा स्व के लिए। मतलब जैसे अभी भी विश्व पर अशांति का वायुमंडल है, तो सेवा प्रति संगठित रूप में विशेष याद के प्रोग्राम बनाते हो, वह अलग बात है। एक वह तो दाता बन देने के लिए करते हैं और दूसरे मांगने के लिए करते हैं, तो औरों को देने के लिए नहीं करते। आगे बाबा ने कहा, याद होती है भूलते नहीं हो, लेकिन अलबेलेपन की याद रहती है। हम तो हैं ही बाबा के, और है ही कौन। लेकिन यथार्थ शक्तिशाली याद का प्रत्यक्ष प्रमाण समय प्रमाण शक्ति हाजिर हो जाए। कितना भी कोई कहे मैं तो याद में रहती हूँ व रहता हूँ, लेकिन याद का स्वरूप है सफलता। ऐसे नहीं, जिस समय याद में बैठे उस समय खुशी भी अनुभव होती, शक्ति भी अनुभव होती, और जब कर्म में संबंध संपर्क में आते हैं तो उस समय सदा सफलता साथ नहीं होती, तो उसको कर्मयोगी नहीं कहा जाएगा।
शक्तियाँ शस्त्र हैं और शस्त्र किस समय के लिए होता है? शस्त्र सदा समय पर कार्य में लाया जाता है। मतलब कुछ बच्चे बोलते हैं हम तो बाबा के बच्चे ही हैं, हम तो सदैव उनकी याद में रहते हैं, तो उनको याद करने का क्या ज़रूरत? तो बाबा ने कहा कि आपको हर समय भगवान को याद करना है, और अगर आप भगवान को याद करते हो तो आपको अपनी शक्तियों के साथ सफलता मिलेगी। मतलब कि जिस समय जिसको आप कार्य में लगाना चाहोगे तो वो स्वयं कार्य में आ जाएगी। यथार्थ याद अर्थात सर्वशक्ति संपन्न। फिर आगे बाबा ने कहा, जैसे कर्म के बिना एक सेकंड में भी रह नहीं सकते, चाहे सोए हुए हो तो सोने का भी कर्म कर रहे हो ना, तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, ऐसे ही हर कर्म योग के बिना कर नहीं सकते। इसको कहा जाता है कर्मयोगी। तब ऐसा है ना कि हम कुछ भी करते हैं दिन भर में तो कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ता है, पर जो कर्मयोगी होंगे ना तो वो हर कर्म के साथ योग भी करेंगे, मतलब भगवान को साथ में लेके हर कार्य करेंगे। समझते भी हैं, लेकिन सफलता स्वरूप में समय प्रमाण या तो शक्तिहीन बन जाते या थोड़ा सा असफलता का अनुभव होता है, फिर सफलता की ओर चल पड़ते हैं। 3 प्रकार के देखें। एक, उसी समय दिमाग द्वारा समझते कि ये ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय को शक्ति स्वरूप में नहीं बदल सकते। दूसरे हैं जो समझते भी हैं, लेकिन समझते हुए भी समय व समस्या पूरी होने के बाद सोचते हैं, थोड़े समय सोचते हैं वो पूरा होने के बाद। तीसरा है महसूस नहीं करते कि ये रॉन्ग है, सदा अपने रॉन्ग को राइट ही सिद्ध करते रहते, अर्थात सत्यता की महसूसता की शक्ति नहीं है। तो अपने को चेक करो कि मैं कौन हूँ। तो बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय में समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता किन किन बच्चों ने प्राप्त किए, उसमें भी अंतर है। एक है सहज सफलता प्राप्त करने वाले, दूसरे हैं मेहनत और सहज दोनों के बाद सफलता प्राप्त करने वाले। और जो सहज और सदा सफलता प्राप्त करते हैं उनका मूल आधार है सदा स्वयं को निर्माण चित्त विशेषता से चलाते रहते, वही सहज सफलता को प्राप्त होते हैं। निर्माण शब्द एक है, लेकिन निर्माण स्थिति का विस्तार और निर्माण स्थिति के समय प्रमाण कार्य प्रकार बहुत है, उस पर फिर कोई समय सुनाएंगे। लेकिन यह याद रखना कि निर्माण बनना ही स्वमान है और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। समझा? तो बाबा ने कहा है कि आपको निर्माण स्थिति में रहना है, मतलब कोई भी काम करते हो तो निर्माण स्थिति में होके स्थित रहना है। और मतलब निर्माण होने का मतलब ये नहीं है कि झुकना है, निर्माण होने का मतलब है कि नम्रता से कार्य करना और स्नेह और सहयोग देना है सबको। तो सभी ने रिजल्ट सुनी, अब सभी समय आपका इंतज़ार कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? आप समय का इंतज़ार कर रहे हो। मालिक के बालक हो ना, तो समय आपका इंतज़ार कर रहा है कि ये मेरे मालिक मुझ समय को परिवर्तन करेंगे, वो इंतज़ार कर रहा है, तो अब आपको इंतज़ाम करना है। तो अच्छा, अब बाबा के हम याद प्यार सुन लेते हैं। चारों ओर के सदा बाप के आगे जी हाजिर करने वाले, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान बन, सर्व शक्तियों को स्वयं के ऑर्डर में चलाने वाले, सर्व शक्तियाँ जी हाजिर का पार्ट बजाने वाली, ऐसे सदा सफलता मूर्त आत्माएं, सदा हर कर्म में याद का स्वरूप अनुभव करने वाले और कराने वाले, ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में, संबंध में, संपर्क में निर्माण बन विजयी रत्न बनने वाले, ऐसे सहज सफलता मूर्त श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब कुछ अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है। साधारण कर्म में भी ऊंची स्थिति की झलक दिखाना ही फॉलो फादर करना है। सदा संगम युगी पुरुषोत्तम आत्मा है, ऐसे अनुभव करते हो। संगम युग का नाम ही है पुरुषोत्तम, अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष को बनाने वाला युग। तो संगमी युगी हो, आप सभी पुरुषोत्तम बने हो। आत्मा पुरुष है और शरीर प्रकृति है, तो पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम आत्मा। सबसे नंबर 1 पुरुषोत्तम कौन है? ब्रह्मा बाबा, इसलिए ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। फरिश्ता ब्रह्मा भी उत्तम हो गया, और फिर भविष्य में देव आत्मा बनने के कारण पुरुषोत्तम बन जाते। लक्ष्मी नारायण को भी पुरुषोत्तम कहेंगे, तो पुरुषोत्तम मैं आत्मा हूँ, और इनका कर्म भी सर्वश्रेष्ठ है। उठा, खाया, पिया, काम किया, ये साधारण कर्म नहीं। साधारण कर्म करते हुए भी
श्रेष्ठ हो और स्मृति श्रेष्ठ हो। महसूस करे कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे जो असली हीरा होगा, कितना भी धूल में छिपा हुआ होगा, लेकिन अपनी चमक ज़रूर दिखाएगा। छिप नहीं सकता तो आपकी जीवन हीरे तुल्य है। आगे बाबा ने कहा, स्थिति साधारण नहीं, स्थिति महान हो। ऐसा है, यह साधारण काम करते करते आप भी साधारण बन जाते हो। जैसे दूसरे वैसे हम, ऐसे नहीं। श्रेष्ठ चेहरे पर जीवन का प्रभाव होना चाहिए। यह चेहरा दर्पण है, इसी से ही आपकी स्थिति को देखते हैं, महान है या साधारण है। इसी चेहरे के दर्पण से देख सकते हो, स्वयं भी देख सकते हो और दूसरे भी देख सकते हैं। तो ऐसे अनुभव करते हो, सदैव स्मृति और श्रेष्ठ हो, स्थिति श्रेष्ठ हो तो झलक ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। मतलब बाबा ने कहा है कि आप कर्म तो दिन भर साधारण करो पर अपनी स्थिति श्रेष्ठ रखो, कि हमको कोई भी देखे तो उन्हें अलग ही फील हो कि ये कुछ विशेष आत्माएं हैं। फिर आगे बाबा ने कहा, तो यहाँ चेहरे की बात नहीं लेकिन चलन ही चित्र है। तो हर चलन से बाप का अनुभव हो, इसको कहते हैं बाप समान। तो समीप रहना चाहते हो या दूर, इस एक जन्म में संगम पर स्थिति में जो समीप रहता है वो परम धाम में भी समीप और राजधानी में भी समीप है। एक जन की समीपता अनेक जन की समीपता बना देती है। यह निश्चय पक्का हो कि हम ही कल्प कल्प के विजयी हैं और हम ही बार बार विजयी बनेंगे। इतना पुरुषार्थ किया है, आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। आप ही विजयी बने थे, विजयी बने हैं और विजयी रहेंगे। विजय शब्द बोलने से ही कितनी खुशी हो जाती है ना। तो जो सदा विजयी रहते हैं वो कितना खुश होते। इसलिए जब भी कोई किसी क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है तो खुशी के बाजे बजते हैं। आपको तो सदा ही बाजे बजते हैं, कभी भी खुशी के बाजे बंद ना हो। आधा कल्प के लिए रोना बंद हो गया। जहाँ खुशी के बाजे बजते हैं वहाँ रोना नहीं होता। अच्छा, अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भव। देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भव। विस्तार है, कईयों का मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं होता, लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कलाएं विशेष है, कोई शक्ति विशेष है। इसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोब, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। तो यह अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देगा। इसीलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो, जो सहज ही आकारी सो निराकारी बन सकेंगे। स्लोगन है, समय पर सहयोगी बनो तो पद्म गुना रिटर्न मिल जाएगा। समय पर सहयोगी बनो तो पद्म गुना रिटर्न मिल जाएगा। सूचना है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। शाम 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास से यही शुभ संकल्प करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही है। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।